सामने श्री कृष्ण थे और भीष्म पितामह सब समझ गए थे। शंख की आवाज गूंजी, पर उसके पीछे छुपा था एक सच। हार निश्चित है। राधे राधे अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजय नयनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विन्द्योच्चै शंख दध्मो प्रतापवान। यह श्लोक संजय ने कहा है। कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि करते हुए अपने शंख को बहुत ऊंचे स्वर में बजाया। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धा, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा। जब वे शंख बजाते हैं तो वह सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं होती, वह एक संकेत होता है। लेकिन यहाँ उनका शंख सिर्फ उत्साह नहीं है, यहाँ एक छुपी हुई सच्चाई है। उन्होंने शंख बजाया दुर्योधन को हिम्मत देने के लिए, क्योंकि वह अपने पुत्र का मन समझ गए थे। दुर्योधन अंदर से घबराया हुआ था, उसे भरोसा चाहिए था, उसे यह महसूस होना था कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, और भीष्म ने वही किया। उन्होंने इतनी जोर से शंख बजाया जैसे जीत निश्चित हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। भीष्म पितामह जानते थे यह युद्ध जीतने के लिए नहीं है, क्योंकि एक तरफ अधर्म है और दूसरी तरफ धर्म, और सबसे बड़ी बात, धर्म के साथ साक्षात श्री कृष्ण हैं। वही श्री कृष्ण जो शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, जिन्होंने युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनका अपमान किया। और उसी दिन यह तय हो गया था कि अब युद्ध होगा, और यह भी तय हो गया था कि उसका परिणाम क्या होगा। भीष्म पितामह ये सब जानते थे, फिर भी वह दुर्योधन के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह बंधे हैं अपने वचन से, अपने कर्तव्य से, और यही इस श्लोक का सबसे बड़ा दर्द है। एक ऐसा योद्धा जो जानता है कि वो हार जाएगा, फिर भी पूरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। भीष्म का शंख सिर्फ एक आवाज नहीं है, वह एक संदेश है। बाहर से वो दुर्योधन को हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वह सच्चाई जान चुके हैं। और जब इंसान सच जानकर भी उल्टी दिशा में खड़ा होता है, तो उसका संघर्ष सबसे बड़ा होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर भी रिश्तों या जिम्मेदारियों के कारण गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, और वहीं से अंदर का युद्ध शुरू होता है। भीष्म ने शंख तो बजा दिया, लेकिन उस शंख की आवाज में एक सच्चाई छुपी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राधे राधे। मिलते हैं कल नए श्लोक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आगे दुर्योधन क्या कहता है।